भगवान श्री कृष्ण एक भिक्षु गीत के माध्यम से एक जगत को जो संदेश देने के लिए जा रहे हैं। 23 नंबर के अध्याय में भिक्षु गीत है। अभी मैंने भिक्षु गीत शुरू भी नहीं किया, अभी तो उसका प्लेटफार्म बन रहा है। 11वां स्कंद है, पहली बार बोल रहा हूँ आपके बीच में भिक्षु गीत। सब्जेक्ट कठिन है, समझदार इसको कम होते हैं, इसलिए वक्ता लोग भी उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। कोशिश ऐसी करूँगा कि यह बिल्कुल समझ में आ जाए। तो वर्णन क्या है कि आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन और अगली बात है स्थिरता। स्थिर रहिए, टिकाऊ रहिए। स्थिर रहते नहीं है, ये दुखदाई कारण है। आज ये बिजनेस किया, कल वो किया, परसों वो किया। 6 महीने में ही टाटा और बिरला बनना चाहते हैं। कोई काम है स्थिर पूर्वक कीजिए, स्थिरता के साथ। थोड़ा रुकिए, टिकिए, स्थिर। यह साधक के जीवन में होना चाहिए, स्थिरता। तीर्थों में भी जाते हो तो थोड़ा टाइम लेके जाओ, मंदिर में भी जाते हो तो थोड़ा टाइम लेके जाओ, कथा में भी जाते हो तो थोड़ा टाइम लेकर के जाओ। स्थिर, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। यह है एक बड़ा अद्भुत भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया है, स्थिरता। उसका आगे का सूत्र क्षमा। क्षमा, गलती किसी से हुई है तो क्षमा करने की भावना दिल और दिमाग में होनी चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा रहीम हर को घटो सो भृगुमारी लात। क्षमा की भावना हो। किसी ने गलती का एहसास कर लिया है, क्षमा करना भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। और अगली बात कही है, सबको अभय दान दीजिए। आपसे कोई भयभीत ना हो, आपसे कोई। और प्राय बच्चों से माता पिता बहुत भयभीत होते हैं, परिवार के लोग बड़े भयभीत होते हैं। हाँ, तुमसे भयभीत हों अपराधी लोग, तुमसे भयभीत हों अन्यायी लोग, तुमसे संत महापुरुष माता पिता भयभीत नहीं हो। अन्यायी लोग तुमसे भयभीत होने चाहिए। तो अभय दान देना, यह भी 12 यमों में से एक है। अब आइए 12 नियम है। ये 12 नियम, तो नियम उसे कहते हैं जो रोज किया जाता है, उसे टूटने ना दे। ये 12 काम बताए जा रहे हैं जो आप जिंदगी भर करने का संकल्प ले सकते हैं। नियम है ना, जिंदगी भर, श्वास टू श्वास। जब से जीवन संभाला है तब से लेके और मृत्यु पर्यंत तक, और जो आखिरी श्वास ली जाएगी तब तक इन नियमों को आप साध सकते हैं। और श्री उद्धव जी महाराज को वह नियम भगवान द्वारकाधीश कृष्ण बता रहे। वो नियम भी 12 हैं। 12 न ले पाए तो उनमें से कुछ तो साध ही सकते हैं। कौन कौन से हैं 12, उनका जिक्र किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। शौचम जप तपो होम श्रद्धातिथ्यम अर्चनम तीर्थाटनम परार्थे तुष्टराचार्य सेवनम। ये 12 हैं। तो जैसे अभी 12 यम आप सुन रहे थे, उसी प्रकार से नियमों की संख्या 12 है। सबसे पहली है शौच, पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता। सूतक पातक में मठ मंदिर नहीं जाएंगे। बाथरूम गए हैं, कुल्ला करेंगे। बिना हाथ पांव मुंह धोए बिस्तर पर नहीं चढ़ेंगे। ये इस बात का नियम ले लिया जाए, संकल्प ले लिया जाए। फिर भगवान कहते हैं, देखो मैं हृदय में कैसे नहीं रहता। मुझे सुनने वालों में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाथरूम जाने के बाद में कुल्ला नहीं करते। गणेश पुराण में कथा आती है, राजा नल बिना बाथरूम जाने के बाद कुल्ला ही नहीं किया था। कलयुग बॉडी में प्रवेश कर गया अंदर, और राजा को इतना भारी कष्ट भोगना पड़ा। तो शौच, स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। रात्रि के पहने हुए कपड़े, उन्हीं को पहन के आप घर गृहस्थी रसोई के काम में लग जाते हैं, उन्हीं को पहनकर आप पूजा में लग जाते हैं। ये नियम जैसे 12 यम हैं, वैसे ये 12 नियम हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जूते चप्पल पहन करके क्या आप रसोई में चले जाते हैं?
मैंने देखा है बाष्पेसन का पानी चंदन में डाल लिया, और अरे छोड़िए बाष्पेसन का पानी, मैंने तो लोगों को पीते देखा है और कहते हैं कि पानी नहीं है। मैंने कहा पानी तो गटर में गिर रहा है, फिर वो भी पीने के लायक होगा। है? स्वच्छता का तो, शौच पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। भोजन कहाँ रखना है बना के, कैसे हाथ लगाने हैं कैसे नहीं लगाने हैं, देखा है उसी हाथ से खा रहे हैं उसी से परोस रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने इन सब चीज़ों का विरोध किया है, विरोध किया। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है शौच अंदर बाहर की पवित्रता, और नियम में है अगली बात कही है जप। जप शौचम जपः तपो होम श्रद्धा अतिथम अर्चनम, ये बातें बताइए। शौच मीन्स पवित्रता, उसके बाद में है जप। भले एक माला आप जपें, मेरे निवेदन पर कुछ दिनों जप करके आप देख लीजिए, आप कहोगे आनंद आ गया, ये कहेंगे आप। जप करने से इतनी बड़ी ताकत मिलती है, मन को तत्काल शांति मिलती है। हनुमान जी के पास जप की ताकत बहुत थी। जप जप होना चाहिए। ये जितने भी पूर्व के ऋषि और महर्षि हैं, इन्होंने जप के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। और नियमों में से 12 नियमों में से एक नियम है जप, भजन जिसे कहते हैं, जिसमें आप गुरुजनों से मंत्र लेकर के माला जपते हैं। इसको 12 नियमों में से एक नियम माना। अगला है तप। 12 के 12 आप धारण कर सकते हैं, 12 नहीं तो उसमें से कुछ धारण कर सकते हैं। अगला है तप। तप मीन्स उपवास। उपवास का जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे विकारों को समाप्त करने में उपवास का, व्रत का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। 3000 वर्ष तक उपवास करके शंकर को प्राप्त कर लिया था माँ भवानी ने। 5 महीना तप करके नारायण को प्राप्त कर लिया था श्री ध्रुव जी महाराज ने। कुछ महीनों तक तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया था श्री प्रहलाद जी महाराज ने। तप में इंद्रियों को कष्ट दिया जाता है, निग्रह किया जाता है तप में। फिर आदमी दमकता है, आदमी चमकता है। जिन जिन चीज़ों के बिना आप रह नहीं सकते हैं वो भी आपका तप ही है। बहुत बड़ी बात होती है कि तुम परिवार के बिना रह लेते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि तुम पति के बिना, पत्नी के बिना, बच्चों के बिना आप रह लेते हैं, आप उन वस्तुओं के बिना रह लेते हैं। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप में ऐसी बहुत सी माताएं जो मुझे सुन पा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है समय के लिए, पति दुनिया छोड़ के चला गया, फिर भी नारी पति के बिना अपना जीवन जी रही है। इसको तप नहीं तो और क्या कहो, तपश्चर्या है, तो ये उसका बहुत बड़ा तप है। युवा बच्चे की मृत्यु हो गई, आंसू के घूंट पी कर के रह गई, परिवार को संभाल लिया है और अपना जीवन जी रही है, औरों को भी जीने दे रही है। ये तप नहीं है तो और क्या है। भगवान कहते हैं मुझे हृदय में बिठाने के लिए ये संघर्ष चाहिए, तपस्या चाहिए। ये तप है, ये उपवास तप है। कष्टों को सहन कर लेना किसी तपश्चर्या से कम नहीं है। आप स्वस्थ हैं, कुछ चीज़ें छोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रूर छोड़िएगा, हमेशा के लिए मन छोड़िए, लेकिन 8 दिन में, 15 दिन में तो छोड़िए। अन्न छोड़ दें 8 दिन में 1 आध बार। कुछ ऐसे पेय हैं उनको छोड़ दें जो पीने के लायक है ही नहीं। इस समय गर्मी का समय चल रहा है, खूब गर्मी है, लू भी चल रही है, और इस समय नींबू उस संजीवनी की तरह है जिस संजीवनी को लक्ष्मण के लिए हनुमान जी लेके आए थे। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिसने 1/4 नींबू आपके पेट में ना पहुँचे। नींबू से लीवर मजबूत होता है, उसको पूरे अंदर के तंत्र की सफाई हो जाती है।
नींबू का इतना प्रभाव है। कोको कोला वही लोग पीना जो अपने लीवर और किडनी से दुश्मनी कर रहे हैं। ये बिल्कुल पेय ठीक नहीं है, पीने के लायक नहीं है। एक लोहे की कील आप कोको कोला की बोतल में डाल देना, 24 घंटे के बाद वो पानी बन जाएगी, उसमें दिखेगी नहीं। जो यह पेय लोहे को गला सकता है तो तुम्हारी हमारी आंतों को क्यों नहीं गला देगा। इसलिए इनका बिल्कुल भी प्रयोग में मत लीजिएगा। आपके घर जो भी लोग आते हैं, कल मैं 2-4 घरों में गया था, मैं देख भी रहा था कोको कोला आ रही है और भी ऐसी पेय पदार्थ आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ना पीना है इसे और ना किसी को पीने को देना है। ये तो बहुत सस्ता पड़ता है, शिकंजी तो बहुत सस्ती पड़ेगी उससे। जिसको पीने में अंदर तबीयत खुश हो जाती है वो पिलाइए। नींबू इस्तेमाल कीजिए, दाल में नींबू डाल करके खाइए। इन दिनों में तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पूरी गर्मियों में जो 2 महीने आप कोको कोला पीते हैं, इसके परिणाम ये रहते हैं कि 2 महीने की कोको कोला हमें 10 महीने तक मार करके रखती है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, चिड़चिड़ापन खड़ा कर देती है, आंतें सिकुड़ जाती हैं, भूख मिट जाती है। तो ऐसे पेय आप क्यों ले रहे हैं? चीज़ें वो लीजिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। जो चीज़ें लेने के लायक नहीं हैं, जिनको तुमने छोड़ दिया है, तो आपकी यह क्रिया एक तप का रूप धारण कर लेती है। ये सब तपस्या में ही चल करके आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, वो लोग मुझे बड़े प्रिय हैं जो तपधारी है। तप के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष सहे मैं भारा। तप के द्वारा ही धरती टिकी है, तप के ही द्वारा सब कुछ हो रहा है। ऊपर अम्बर आकाश, नीचे धरा, ये सती माताएं, तपस्वी महापुरुष, इनके द्वारा ही ये सब टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। नहीं तो ये सब समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं।